अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। इस तरह से पर्ल्स भी ऐड करेंगे अपने डिज़ाइन में और अपने थ्रेड को हमने कुछ इस तरह से ज्वाइन करके डिज़ाइन बनाना है। एक मैंने लेयर सिल्की थ्रेड की ले ली है और एक कॉटन थ्रेड की ले ली है। कुछ इस तरह से मेरे पास ये दोनों थ्रेड्स हैं। आप चाहें तो एक ही तरह के कॉटन थ्रेड को यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो सिल्की थ्रेड की एक ही लेयर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है या जैसे आप बना सकते हैं, या जो फिर कलर आपके पास अवेलेबल है। कभी कभी हमारे पास हमारे फैब्रिक में जो कलर्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, तो इस तरह से मैं मिक्स एंड मैच करके उनको अपने डिज़ाइन के हिसाब से और अपने कलर के हिसाब से बना लेती हूँ। ऐसे नई नई चीज़ें बनाया कीजिए, बहुत खूबसूरत लुक आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बहुत ही इजी है, बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। आज के डिज़ाइन में जो मोती यूज़ करूँगी उसके लिए मैं ये 12 नंबर की रोज़ की हुक यूज़ करूँगी। बहुत ही ये बारीक वाली होती है क्योंकि मेरा ये वाला हुक इन मोती में इंसर्ट नहीं होता, तो इसलिए हम ये वाला यूज़ करते हैं मोती यूज़ करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्लिप नॉट लेते हुए अपने डिज़ाइन को, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। बगैर किसी बेस रो के बनाना है हमने और ईज़िली हमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हम इसको ईज़िली बना सकते हैं। इस तरह से हमने स्लिप नॉट ले लिया है। स्लिप नॉट को लेने के बाद हमने क्या करना है, अटैच कर देना है अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे के साथ ही हमने 2 चेन ले लेनी है, 3 चेन लेते हुए डबल क्रोशे का बल लेना है और मैक्सिमम डबल क्रोशे को 3 चेन के गैप के ऊपर ही अटैच करते हुए यहाँ पे हमने मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाना है। फर्स्ट अटैम्प्ट में हमें यही करना है। इस तरह से मॉडिफाइड डबल क्रोशे ये होता है कि हमें डबल क्रोशे के हर लूप में से बाहर आना होता है 3 टाइम्स। वैसे अमूमन हमें 2 टाइम्स ही इसको फोल्डिंग्स में से कंप्लीट कर लेते हैं, तो इस तरह से ये थोड़ी सी अपनी लेंथी लुक देता है। आप इसी की बजाय आप ट्रिपल क्रोशे भी बना सकते हैं। तो इस डबल क्रोशे के एज पे हम क्या करेंगे, 2 चेन ले लेंगे, डबल क्रोशे का फिर से बल लेंगे और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में फिर से वही मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे 1 टाइम। इस तरह से 2 चेन के साथ डबल क्रोशे और इस डबल क्रोशे के एज पे हम अपना एक मोती अटैच कर लेंगे। मोती को हम थ्रेड के अंदर इंसर्ट करते हुए एक बार लॉक करेंगे इस तरह से। अच्छा, इसके बाद हमने मोती अटैच किया तो हमने डायरेक्ट ये जो डबल क्रोशे बनाया था 2 चेन के बाद इसके क्रॉस में एक बार हमें सिंगल क्रोशे करना है। 2 टाइम सिंगल क्रोशे करना है इसके क्रॉस में और फिर से डबल क्रोशे का बल लेना है और इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में फिर से हमने मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाना है। ये सेकंड टाइम है। 3 टाइम इस तरह से हमें करना है। 1 चेन लेते हुए फिर से इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 2 टाइम सिंगल क्रोशे करना है। 1 2 अगेन डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में हमने एक बार फिर से डबल क्रोशे बनाया। 1 चेन लिया, साथ ही सिंगल क्रोशे इस डबल क्रोशे के क्रॉस में बनाया 2 टाइम्स। 1 2 इस तरह से ये हमारा 3 पेटल्स के साथ इस तरह से फ्लावर कंप्लीट होगा। साथ ही डबल क्रोशे का बल लेते हुए मैक्सिमम जितना हमने फर्स्ट पे डिस्टेंस लिया था फिर से हम एक बार डबल क्रोशे ऐसे ही बनाएंगे मॉडिफाइड टाइप से, कुछ इस तरह से। इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप नज़र आता है। अब हम नेक्स्ट में क्या करेंगे, ये इसके साथ ही हम डबल क्रोशे लेते जाएंगे और इस डबल क्रोशे के एज पे फिर से हम 2 चेन ले लेंगे। डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 1 टाइम मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे। जब ये वाला डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे तो हम एक बार पर्ल ऐड करेंगे, अपना मोती ऐड करेंगे। आप किसी भी किस्म का मोती यूज़ कर सकती हैं। इस तरह से इसको लॉक कर लेंगे और ये जो हमने इस डबल क्रोशे के क्रॉस में दूसरी बार डबल क्रोशे बनाया था उसके क्रॉस में हम 2 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 फिर से हम क्या करेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे इसी तरह से 3 टाइम्स हमने डबल क्रोशे बनाना है। 1 चेन के साथ उसके क्रॉस में 2 सिंगल क्रोशे करते जाना है। 1 2 फिर से अगेन डबल क्रोशे का बल, डबल क्रोशे बनाया, इसके 1 चेन बनाया, इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 2 टाइम सिंगल क्रोशे बनाया। 1 टाइम और ये 2 टाइम डबल क्रोशे का फिर से बल लिया। जैसे ही हमारे ये 3 पेटल्स कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे इस तरह से, और साथ ही हम फिर से डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे हम इनको फिर से अटैच कर देते हैं। डिस्टेंस आपने बहुत ज़्यादा पास नहीं रखना है और दूर भी नहीं रखना है। आपने पहले एक फ्लावर बना के देखना है, तो फिर उसी डिस्टेंस के साथ आपने अपने डिज़ाइन को एडजस्ट करना है। फिर से हमने डबल क्रोशे बना लिया। इसके एज पे हम 2 चेन ले लेंगे, डबल क्रोशे का बल ले लेंगे कुछ इस तरह से और इसके एज पे हम क्या करेंगे, एक बारी हम फिर से अपना ये पर्ल ऐड कर लेंगे और इसको लॉक कर लेंगे।
और इस डबल क्रोशे के क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे और एक बार फिर से टू टाइम्स हमने सिंगल क्रोशे करना है, फिर से डबल क्रोशे ले लेना है, 1 चेन लेते हुए फिर 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे करना है, 1 2 अगेन थर्ड 3 पेटल्स बनाइए हमने कुछ इस तरह से, 1 चेन 2 सिंगल क्रोशे। जैसे ही ये 3 पेटल्स कंप्लीट होते हैं और डबल क्रोशे हम लेते हैं और इस डबल क्रोशे को हम फिर से मॉडिफाइड डबल क्रोशे बना लेते हैं और फिर से हम सेम पैटर्न को मोती लगा के अपने पैटर्न को रिपीट करते हैं और इसको सेम पैटर्न के साथ इसी तरह से 3 पेटल्स बनाते हुए हमने इसको कंप्लीट कर लेना है। कुछ इस तरह से हमारा डिज़ाइन नज़र आता है। बनने के बाद आप इसको देख सकते हैं। आप यहाँ पे अगर पर्ल नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने 1 चेन प्लस 2 सिंगल क्रोशे बनाते जाना है हर गैप में। इसी तरह से आपने फिर 1 चेन बना देना है इस पर्ल की जगह पे। इस तरह से ये हमारा लुक नज़र आता है हमारे डिज़ाइन का। हम थोड़ी सी इसकी फ़ाइनल लुक भी देख लेते हैं। बहुत ही इजी डिज़ाइन है लेकिन बनने के बाद बहुत खूबसूरत लुक देता है। और आप इस तरह से मल्टी कलर का शेड भी यूज़ कर सकते हैं, आप सिंगल कलर के शेड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत नज़र आता है। हम इसकी थोड़ी सी फ़ाइनल लुक भी देख लेते हैं। अब देख सकते हैं मैंने कुछ थोड़ी सी लेंथ बना ली है और बनने के बाद हमारा डिज़ाइन इस तरह से कितना खूबसूरत नज़र आता है। बिल्कुल न्यू लुक नज़र आती है इसमें और आपने ज़रूर ट्राई करना है, मुझसे भी शेयर करना है। आप पर्ल की जगह पे पीकॉट भी बना सकते हैं या सिंपल 1 चेन के साथ भी बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।